हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आपको पता था मुझे बटाला एक दिन ही रुकना था, तो अगले दिन मुझे वापसी जानी थी बिकॉज घर पे थोड़े बहुत काम थे तो वो भी निपटाने थे। तो अभी के लिए मैं यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गया हूँ। टाइम हुए 10 बजे, तो यही है मेरे को कि मैं 1 बजे तक घर तक पहुँच जाऊँगा। चलिए आज का सफ़र आपको दिखाते हैं। तो जब तक व्लॉग की मैंने पहली वीडियो बनाई तब तक बाकी सारे भी उठ चुके थे, तो हमने उठते ही पहले नाश्ता किया। तो ठंड के चलते इन दोनों में से किसी का भी रजाई से उठने का दिल नहीं कर रहा था। तो इसके बाद अपकमिंग आने वाली शादी की हमने डिस्कशन शुरू की, हमारे कपड़ों की डिस्कशन शुरू हो गई। नहीं नहीं इंदे पहला पूरी तैयारी तुही करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल है ना। देख बिल्कुल। अगली तैयार कर करके अपना टैची पाई जाएगी सामान। मैं तौर पे ना गुग्गू रवि ते इन्हां दा मैं लास्ट टाइम तक नहीं कपड़े तैयार होंदे। नहीं असीम दा पैंट कोट उठा ले बड़ा सोना ओ इन्हां ने पा लेना ब्याह ते शगन ते। तो जाते हुए मैंने सोचा क्यों ना आपको घर दिखा दूं। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर बहुत पुराने टाइम के बने हुए घर हैं, ताकि हवेलियाँ हैं बनी हुई, तो उनका एक व्यू दिखा दूं। और साथ ही में मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ के घर नानकशाही ईंटों से बने हुए हैं, तो जिन लोगों को नानकशाही ईंटें नहीं पता थी कैसी दिखती हैं, तो उनका भी एक व्यू दिखा दूँ। तो रास्ते में मुझे कई ऐसे घर मिले जो बहुत ही पुराने बने थे, तो जिनकी मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना ली। और कई घर ऐसे भी थे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पुराने थे, तो स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो गिर चुके थे किसी कारण से, कोई भूचाल आ गया तो उसमें कई घर गिर चुके थे। तो मैंने सोचा उनकी भी क्यों ना आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के दिखा दूं। तो उसके बाद निकल गया मैं लुधियाना की तरफ। मैंने सोचा नहीं था कि 11 बजे भी मुझे इतनी फोग मिलेगी। मतलब स्टार्टिंग में तो कम थी अगर गलियों की बात करें, लेकिन जैसे ही मैं मेन रोड पे यहाँ हाईवे पे पहुंचा, मतलब वहाँ पे तो फोग यार, उनका तो हाईवे पे तो विजिबिलिटी और भी कम होगी। मतलब आसपास सारा एरिया जितना भी था वो एक्चुअली फार्मिंग का एरिया था, तो उसके कारण और भी ज़्यादा फोग थी। तो जहाँ तक रोड की बात करें तो आजकल बटाले में भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरा रोड के ऊपर। मेरे को देखते देखते कम से कम 2 से 3 साल हो गए हैं। ये कंस्ट्रक्शन अभी चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, और मुझे नहीं पता ये कब खत्म होगी। पर अभी तक कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुई है, पर इन्होंने पहले से ही टोल बनाना शुरू कर दिया है। आई थिंक ये इन्हीं टोल से ही इस रोड को बनाने वाले हैं, क्योंकि उससे पहले आई डोंट थिंक ये रोड तैयार होने भी वाली है। जब तक ये टोल नहीं बन जाता है, यहाँ से पैसे नहीं आ जाते, तब तक ये रोड का बनना तो आई डोंट थिंक इतना जल्दी पॉसिबल है। तो इसके बाद मैं पहुंच गया ब्यास टोल पे। आई डोंट थिंक ये फास्ट चेक का कोई फ़ायदा भी है। मतलब गाड़ियाँ कम से कम 5-10 मिनट तो खड़े रहते हैं, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा ये फास्ट चेक का क्या यूज़ है क्या यूज़ नहीं है। इतना इंतज़ार अगर फास्ट चेक के बाद भी करना है तो इससे अच्छा आप कैश ही ले लो। लेकिन नहीं, कैश के टाइम पे ये बोलेंगे भाई अगर आपके पास फास्ट चेक नहीं है तो आपको डबल कैश देना पड़ेगा। और अगर हम इन्हें बोलें कि हाँ रूल के हिसाब से आपने हमें इतनी वेट कराई और हम टूल नहीं देंगे, तो भाई उसके बाद तो बहस ही है। और बहस के बाद तो अगर जिनका दिल किया तो भाई आपको निकलने देंगे, अदरवाइज फिर भी आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो अभी 3 गुना स्पीड पे लगा के इस वीडियो को मैंने लगाया हुआ है, और आप तब भी देख लीजिए मुझे कितना वेट करना पड़ा है एक टोल को क्रॉस करने के लिए। और हम बोलते हैं कि फास्ट टैग से भाई गाड़ियाँ बहुत जल्दी निकलती है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो उसके बाद हम रुके ब्यास लड्डू वालों के पास, बिकॉज मेरे घर पे 2 ऐसे शख्स हैं जो बटाले से हैं। एक तो मेरी मदर और दूसरी मेरी वाइफ। तो जाते हुए वाइफ ने तो खा लिए थे प्याज के लड्डू, आते हुए मैं मदर के लिए लेने के लिए रुक गया वहाँ पे। प्याज और लहसुन से बने हुए ना? प्याज और लहसुन पड़ता है ना चटनी में? किससे बनाया फिर? इमली से बनाया हो जी। और अदरक पड़ता है, धनिया पड़ता है। कर दे, 1 प्लेट कर दे। तो उसके बाद मैं पहुंचा लुधियाना के टोल प्लाजा पे, और देखिए वही सेम हाल। मतलब कहने कोई फास्ट टैग है, कोई फास्ट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पिछले में भी मुझे इतनी वेट करनी पड़ी और यहाँ पे मुझे उतनी ही वेट करनी पड़ी इस टोल को पार करने के लिए। तो इतना तो भाई हम कैश के टाइम पे भी कर लेते थे, तो फास्ट टैग का फ़ायदा ही क्या हुआ हमें। तो 1 बजे फाइनली मैं अपने घर पहुँचा। तो घर पर आकर खाना खाने के बाद सबसे पहले मेरा काम था अपने शूज़ को साफ़ करना। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने अपने शूज़ को साफ़ भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बैठ के साफ़ ही कर लिया जाए। तो जैसे मैं शूज़ को साफ़ करके फ्री हुआ तो मम्मा को जाना था बैंक की तरफ। आज बैंक में उनको थोड़ा सा काम था, तो हम निकल पड़े बैंक की तरफ। और यहाँ काफ़ी देर इंतजार करने के बाद हमें 5 बजे इन्होंने फ्री किया। फिर उसके बाद मैं चल पड़ा अपने फादर के साथ हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि काफ़ी देर से उनके एक शोल्डर में काफ़ी पेन हो रही थी। तो हमें था कि आज चेकअप करवा के आ ही जाते हैं कि कोई सीरियस इशू तो नहीं है इसका, कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम चल पड़े हॉस्पिटल की तरफ। तो हॉस्पिटल में जैसे ही हम पहुंचे तो सबसे पहले हमने पर्ची कटाई। आज वहाँ पर न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी और सारे ही स्टाफ वहाँ पर पार्टी कर रहा था, तो डॉक्टर मोस्टली अवेलेबल नहीं थे। तो सबसे पहले हमने इमरजेंसी में दिखाया, तो इमरजेंसी वाले डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया कि आप एक काम करो, हड्डियों के डॉक्टर के पास जाकर आओ और वहाँ पर एक बार चेक करवा के आओ। तो हमने तो बोन्स के डॉक्टर ने चेक करके बताया कि ये सिर्फ विंटर के कारण हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ से चेक करवाते हुए घर पे पहुँचते हुए मुझे बज गए 6, और यहाँ से मेरा टाइम हो गया था अब जिम का। तो मैं जिम के लिए रेडी हुआ। तो रास्ते में सबसे पहले मैंने खुद के लिए समोसा लिया, बिकॉज खाली पेट भाई मेरे से तो जिम ना हो पाता, बाकियों का मेरे को पता नहीं है। तो मैंने यहाँ से लिया समोसा और यहाँ से मैं चल पड़ा अपने जिम की तरफ। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं कल। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।